पूरी मास्क जरूरी पर अमल करने के लिए लोगों को बताएं। कहते हैं झूठ झूठ होता है, सच सच होता है और सच परेशान हो सकता है लेकिन परास्त नहीं हो सकता। पुलिस चाहे जाए, सब कुछ संभव है। अपराध की उम्र भी लंबी नहीं हो सकती। कुछ ऐसा ही कारनामा रायबरेली में देखने को मिला। सच्चाई खुली और शायर मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज राणा के ऊपर फायरिंग की। सभी की आंखें फटी रह गईं कि इतने बड़े शायर का बेटा ऐसा हो सकता है। 28 जून को मशहूर शायर मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज राणा ने पुलिस को फोन कर सूचना दी कि अज्ञात लोगों ने फायरिंग कर उनके ऊपर की। इतने बड़े शायर की थी तो पुलिस भी लाभ लश्कर के साथ घटनास्थल पर पहुंची। तबरेज राणा ने इस फायरिंग का आरोप अपने चाचा और उनके बेटों पर लगाया। संपत्ति के विवाद में ऐसा कर रहे हैं। घटना के बाद देर रात रायबरेली पहुंचे शायर मुनव्वर राणा ने भी इसके लिए अपने भाई और चीजों को जिम्मेदार ठहरा दिया। लेकिन कहते हैं कि कानून के हाथ लंबे होते हैं। एसपी ने शहर कोतवाली के साथ ही एसओजी टीम को लगाया और दूध का दूध पानी का पानी हो गया। पुलिस जांच में मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज राणा के ऊपर हमला करवाया था। पुलिस ने हलीम और सुल्तान नाम के दो शातिर आपराधिक किस्म के लोगों के माध्यम से सतेंद्र और सुलभ नाम के लड़कों से फायरिंग करवाई। तबरेज इस फायरिंग के माध्यम से जो शिकार करना चाह रहा था, एक तो उसका राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी, वो सिरोही से चुनाव लड़ना चाह रहा था। सरकारी सुरक्षा लेने की उसकी इच्छा थी। साथ ही उसकी संपत्ति को तेजी से वो बेच रहा था, जिस पर चाचा और उसके बेटे हस्तक्षेप कर रहे थे और उनको भी इस मामले में आने का मन बनाया। फायरिंग का आरोप अपने ही परिजनों पर लगा दिया। फिलहाल पुलिस की जांच में तबरेज राणा दोषी पाए गए और उनके द्वारा जिन लोगों को पाने के लिए माध्यम बनाया गया वो सभी असलहे के साथ पुलिस हिरासत में पहुंच गए। रायबरेली के एसपी की कार्यकुशलता का नतीजा था कि बेगुनाह फंसने से बच गए, नहीं तो आज कहानी कुछ और होती। इस हमले के बाद अगर ठीक से जांच न होती तो तबरेज को राजनैतिक और पारिवारिक संपत्ति का लाभ होता, तो वहीं शायर मुनव्वर राणा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहानुभूति मिलती। शायर मुनव्वर राणा और तबरेज राणा का दाव उल्टा पड़ा और खुद ही अपने ऊपर कार्रवाई हो गई। इस तारीख को मुकदमा पंजीकृत हुआ था जिसमें तबरेज नाम के व्यक्ति ने यह बताया था कि उसके ऊपर दो मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों ने जानलेवा हमला किया है। इस संबंध में थाने पर मुकदमा पंजीकृत कर घटना के अनावरण हेतु टीमें लगाई गई। सीसीटीवी फुटेज, आसपास के लोगों से पूछताछ इत्यादि के क्रम में यह बात संज्ञान में आई कि तबरेज राणा ने कुछ संपत्ति अपनी बिक्री की थी, पैतृक संपत्ति, जो कि इनके हिस्से से अधिक थी, जिसको लेकर इनके चाचाओं द्वारा विरोध प्रकट किया गया था। और इस मुकदमे में तबरेज ने उस भूमि विभाग का ही हवाला देते हुए अपने चाचाओं के ऊपर आशंका व्यक्त की गई थी। पूछताछ में सीसीटीवी फुटेज इत्यादि के आधार पर यह बात सामने आई कि तबरेज का एक साथी है हलीम और एक और साथी है सुल्तान, जिसके साथ इन्होंने मिलकर ये पूरी योजना बनाई कि यदि इन पर फायरिंग हो जाती है और इनके चाचाओं को के ऊपर मुकदमा लिख जाता है तो ये लोग इस ज़मीन के विवाद से पीछे हट जाएंगे। साथ ही साथ इनका तिलोई से विधानसभा चुनाव लड़ने का भी प्लान था और यह मुकदमा लिख जाने पर इनको मीडिया कवरेज और सुरक्षा भी मिल जाती। इसको लेकर इन लोगों ने ये योजना बनाई। हलीम ने 2 शूटर्स सप्लाई किए जिनका नाम सतेंद्र और शुभम है। आज इन 4 लोगों को, हलीम को, सुल्तान को, सतेंद्र को और शुभम को, यानी 2 योजनाकर्ता और 2 जो शूटर्स थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके पास से वह पिस्टल जिससे कि यह घटना कारित की गई वह बरामद कर ली गई है। वो मोटरसाइकिल जिस पे ये आए थे वो बरामद कर लिया गया है। इन चारों लोगों को एविडेंस के आधार पर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। तबरेज आज के डेट में हमारे वांछित हैं और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए हमारी टीमें लगी हुई हैं। जल्द से जल्द उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के राष्ट्रीय महामंत्री राजेश कटारे ने अपने अन्य पदाधिकारियों के साथ कलेक्टर पहुंचकर ज्ञापन सौंपते हुए सफाई कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने की मांग दोहराई। ज्ञापन के जरिए उन्होंने बताया कि नगर पालिका के करीब 250 से ज्यादा संविदा कर्मचारियों को वेतन बढ़ाने की प्रक्रिया चली है। अन्य जगहों पर वेतन बढ़ गया है। विदिशा नगर पालिका ने वेतन नहीं बढ़ाया। दूसरी ओर नियमित कर्मचारियों को 7वें वेतनमान का लाभ नहीं दिया जा रहा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि विदिशा में नगर पालिका कर्मचारी जो कोरोना काल में मृत हुए थे उनके परिजन के लिए भी परिवार के सदस्यों को नौकरी और मुआवजा राशि देना चाहिए। क्या नाम है आपका?
मैं राजेश कटारे, अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ट्रेड यूनियन का राष्ट्रीय महामंत्री। आज किस संदर्भ में ज्ञापन सौंपा? आज भाई साहब हमारा मेन उद्देश्य, हमारा जो सफाई कामगार हैं विदिशा नगर पालिका कार्यरत, उनकी सफाईदारों की मांगों को लेकर हम काफ़ी 2-4-5